जय हिंद। यहाँ पर क्लास 10th हिंदी के प्रश्न नंबर 26वां पूछा जाएगा। कावाल्य में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख एक रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का पूछा जाता है। 3 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपको एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना होगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताऊंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 100% पूछा ही पूछा जाएगा। हर साल ये पूछा जाता है और इस बार भी ये 100% आएगा ही आएगा। तो बताऊंगा कैसे लिखना, कितना बड़ा लिखना है। केवल वीडियो को पूरा देखना, बड़ी ही आसानी से आप लोग समझ जाओगे, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। एक बार में ही आप लोगों को जीवन परिचय बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है, केवल आपको काले और नीले पेन का यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। तो देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 26वां का था, तो आपको क्या करना है, काले पेन से ऊपर लिखना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर। क्या लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर। उसके बाद में यहाँ पर नंबर या संख्या डालकर ऐसे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 26वां था तो यहाँ पर 26वें का था तो यहाँ पर का ऐसे कर देना है। ठीक इसी प्रकार से करना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। उसके बाद में जैसे पहला कर रहे हैं तो पहला यहाँ पर रोमन अंकों में ऐसे कर देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है आचार्य। उसके बाद में जो भी जीवन परिचय लिख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र चंद्र, उसके बाद में यहाँ पर शुक्ल, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ से शुरू करना है और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना यहाँ पर आपको जीवन परिचय। तो इसमें कैसे लिखना है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में, यहाँ पर संपन्न गांव के संपन्न परिवार में हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1884 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संपन्न परिवार में, मतलब संपन्न का मतलब होता है कि अच्छे, यहाँ पर धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में हुआ था। तो इतना याद हो गया। आचार्य रामचंद्र जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव, यहाँ पर गांव के संपन्न परिवार में हुआ था, पूर्ण विराम। इतना आप लोगों को याद हो गया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इसी में याद करना है। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर के कानून गो थे। जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो क्या थे, मिर्ज़ापुर में कानून गो थे। तो इतना याद हो गया, इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानून गो थे, इतना याद हो गया, पूर्ण विराम। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक, यहाँ पर क्या थी, महिला थी। जो इनकी माता थी ये अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। देखिए, यहाँ पर महिलाओं में विदुषी लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर जो व्यक्ति होते तो यहाँ पर पुरुषों में यहाँ पर विद्वान लिखा जाता है। तो विदुषी का मतलब होता है जैसे ज्ञानी, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो और धार्मिक भी थी, तो इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। इतना आप लोगों को याद हो गया। उसके बाद में आगे कैसे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैसे 1 से यहाँ पर 8 तक या फिर 10th तक, तो कहाँ हुई थी, इनके पिता थे राठ तहसील के में हुई थी। ये अपने पिता के साथ ही रहते थे और वहाँ ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा ही प्राप्त करी। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, और उन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उन्होंने क्या किया, मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी। उसके बाद में गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ये क्या थे, ये गणित में कमज़ोर थे, इसलिए ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद में इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। उसके पश्चात जब ये गणित में कमज़ोर थे, उसके बाद में ये क्या किया, कारण नहीं पढ़ सके आगे। उसके बाद में इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। उसके बाद में यह नौकरी उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। उसके बाद में अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल के अध्यापक हो गए। अब उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पर जो क्या था, यहाँ पर इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी थी। उसके बाद में यह नौकरी उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में ये क्या किया, ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में एक अध्यापक हो गए। उसके बाद में अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। देखिए,
इन्होंने अध्यापन का कार्य करते हुए भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की भी रचना की। और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक जरूरी अच्छी तरीके से इसको देख लेना। क्या किया था इन्होंने, 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद में कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत सिंपल सा है। इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 1884 ईस्वी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। और उसके बाद में बहुत सिंपल सा है, और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1941 ईस्वी में हुई। तो बहुत सिंपल सा है, इतना ही आपको ध्यान रखना। उनके पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पर पंडित चंद्रबली शुक्ल था। तो बहुत सिंपल सा है, तो ऐसे ही आपको याद कर लेना। उसके बाद में रचनाएं हेडिंग डालना है, जैसे चिंतामणि, विचार वीथी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, भ्रमर गीत, सार। इतने 3-4 लिख दोगे या 2 भी लिखोगे तभी चलेगा। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सिंपल सा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको याद कर लेना। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लेना, बहुत सिंपल सा है। केवल आपको क्या करना है, इनका जन्म याद कर लेना अच्छी तरीके से, और कहाँ हुआ था ये याद कर लेना। उसके बाद में पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, बाकी अपने आप से भी बना कर लिख दोगे। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।